आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेशन। देखो सेम क्वेश्चन, एसेशन में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड P इज द मिड पॉइंट ऑन BC. On producing AP and DC meet at Q, then DQ is equal to DC plus AB. ठीक है, ये एसेशन है। रीजन में क्या दिया है देखो, if the two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of other triangle, then the two triangles are congruent. They are told like that. ठीक है ना। तो ये देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, रीजन। तो रीजन में इसने क्या कंडीशन दी है, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन। दैट मीन्स इसने क्या दिया है, अगर टू साइड्स, किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, देन, और दूसरे साइड का भी उसने यही दिया है, दूसरे ट्रायंगल का, एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ दिस आर इक्वल, देन वी कैन से दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल, और यू कैन से कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इट्स ट्रू, तो दिस इज ट्रू। ठीक है ना। अब आपको असर्शन देखना है कि ये करेक्ट है या सही है। ठीक है, तो देखो इससे क्या बोला है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज ABC and D। फिर इसने क्या बोला है, AP and DC meet at Q and P is the midpoint of BC. P is the midpoint of BC. तो if P is the midpoint of BC, that means क्या हो गया आपका, this is equal to this। सेम चीज हम लिखते हैं, क्या है, BP is equal to PC, BP is equal to PC। फिर क्या बोला है इसमें देखो, on producing AP and DC meet at Q, on producing AP को प्रोड्यूस करेंगे और DC को प्रोड्यूस करेंगे तो इट विल मीट एट Q। और आपको प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट DQ इज इक्वल टू DC प्लस AB। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपको करना क्या है, वी हैव टू टेक दिस टू ट्रायंगल्स और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल्स आर, क्या है हमारा, ABP एंड ट्रायंगल QCP, दो ट्रायंगल्स हैं। तो एक तो इसने ये दे रखा है ना, मैंने मार्क किया है दिस, BP इज इक्वल टू PC। सेकंड क्या होगा इसका, देखो दिस, है ना, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपका क्या हो गया, APB, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल QPC, है ना, QPC। तो क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और क्या है देखो, इसके अंदर ध्यान दो, इसने स्टार्टिंग में बोल दिया, क्या बोला है, AB इज पैरेलल टू CD, है ना। तो उसने क्या बोला था, AB इज पैरेलल टू CD, दैट मीन्स दैट AB इज पैरेलल टू DQ ऑल्सो, है ना, सेम लाइन है। तो AB इज पैरेलल टू DQ। पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी बनाओ, तो ये देखो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्या है ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो क्या हो जाएगा यहां पर थर्ड वन, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PQC, है ना। तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब आपका क्या हो गया, ये ASA, तो वी कैन से बाई ASA criterion both triangles are congruent, so we can write it as triangle ABP is congruent to triangle QCP। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, what we will do, we will make this is equal to this by CPCD। तो ये आपका क्या आ जाएगा, AB is equal to CQ by CPCD। अब देखो इसने जो प्रूव बोला है क्या है, DQ, D to Q। तो DQ हमारा क्या है, देखो DC plus CQ, DC plus CQ, but we know that CQ is equal to AB। तो यहां पर आपका आ जाएगा DC प्लस AB। क्या हो गया ये आपका, हेंस प्रूव्ड। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये वाला भी आपका ट्रू है ना। तो आप देखो आपका ऑप्शंस कौन से करेक्ट है। तो जहां पर देखो ट्रू एंड ट्रू, दैट मीन्स असर्शन इज ऑल्सो ट्रू एंड द रीजन इज ऑल्सो ट्रू। तो कौन कौन सा है वो, देखो दिस वन, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, और सेकंड वाले में भी फर्स्ट वाले में भी आर ट्रू, दोनों में ट्रू है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या है, दिस इज द रीजन, ये जो रीजन है ये किसका है, रीजन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का ऑफ टू ट्रायंगल्स, है ना। लेकिन असर्शन में इसने देखो ट्रायंगल के बाहर का भी इसने दिया हुआ है, एंड एट द सेम टाइम इफ यू सी ट्रायंगल्स में इसने देखो कौन सा रूल यूज किया हुआ है यहां पर, SAS रीजन में SAS है, लेकिन हमने क्या यूज किया यहां पर देखो ASA। तो therefore we can say both are true, but reason is not the correct explanation of this। So that means what, B is correct answer। तो B is the correct answer। देखो क्या दिया है, both assertion and reason are true, but reason R is not the correct explanation of assertion A, है ना। तो B is your correct option।